आप सभी का शुक्रिया। मेरा नाम है कृष्णा। आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र काम को इस तरह बांट लेते हैं कि शरीर बना रहे और इस तरह ये श्रम विभाजन दिखाते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतराकोशिकीय पदार्थों से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। उपकला शरीर के चादर जैसे ऊतक होते हैं। बाह्य सतह और गुहिकाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का आस्त्र है। उपकलाओं की एक खुली सतह होती है जिसके एक तरफ शरीर तरह तथा दूसरी तरफ बाहरी वातावरण होता है। इनकी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संधियों से जुड़ी रहती हैं। अलग अलग तरह के संयोजी ऊतक एक साथ मिलकर शरीर के अन्य ऊतकों को आधार, शक्ति, सुरक्षा और रोधन, इंसुलेशन देते हैं। कोमल संयोजी ऊतक आधारीय पदार्थ में प्रोटीन रेशों तथा कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उपास्थि, अस्थि, रक्त तथा वसामय ऊतक एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। उपास्थि एवं अस्थि दोनों एक तरह के संरचनात्मक पदार्थ होते हैं। रुधिर एक तरल ऊतक है जिसका काम परिवहन है। वसामय ऊतक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। पेशीय ऊतक जो किसी उद्दीपन पर रिएक्शन के फलस्वरूप संकुचित, छोटा होता है और शरीर व शरीर के भाग को गतिशील बनाता है। कंकाल पेशी वह पेशी ऊतक है जो हड्डियों से जुड़ी रहती है। चिकनी पेशी आंतरिक अंगों का एक घटक है। हृदय पेशी हृदय की संकुचनशील भित्तियों का निर्माण करती है। संयोजी ऊतक में सभी तीनों तरह के ऊतक होते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं की अनुक्रिया पर नियंत्रण रखता है। तंत्रिका ऊतक की एक इकाई न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका है। कॉकरोच, जिसे पेरिप्लैनेटो अमेरिकाना भी कहा जाता है, का शरीर काइटिन निर्मित बड़े कंकाल से ढका रहता है। यह सिर, वक्ष और उदर में विभाजित रहता है। खंडों पर संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। वक्ष के 3 खंड होते हैं जिसमें 2 जोड़ी चलनपात पाए जाते हैं। 2 जोड़े पंख पाए जाते हैं जो क्रमशः दूसरे व तीसरे खंड में होते हैं। उधर में 10 खंड होते हैं। आहार नाल सुपरिवर्धित होता है जिसमें मुखांगों से घिरा मुख ग्रसनी, ग्रसिका, अन्नपुट, क्रॉप, पेशणी, मध्यांत्र, पश्चांत्र और गुदा शामिल है। अग्रांत्र एवं मध्यांत्र के मिलने के स्थान पर यकृतीय अधनाल उपस्थित होते हैं। मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के मध्य मैलपीगी नलिकाएं उपस्थित होती हैं और उत्सर्जन में सहायता करती है। अन्नपुट क्रॉप के निकट एक जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। श्वसन श्वास नलिकाओं के जाल द्वारा होता है। श्वास नलिकाएं श्वास रंध्र द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। तंत्रिका तंत्र अधर तंत्रिका रज्जु और खंडीय गुच्छिकाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है। मादा 9 से 10 अंडकवच उत्पन्न करती है जिसमें परिवर्धित भ्रूण पाया जाता है। एक अंडकवच के फटने से 16 नवजात शिशु बाहर आते हैं जिन्हें अर्भक, निम्फ कहते हैं। भारतीय बुलफ्रॉग, जिसे राणा टिग्रीना भी कहा जाता है, भारत में पाया जाने वाला सामान्य मेंढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो अत्यधिक संवहनी होती है तथा श्वसन, जल तथा स्थल में सहायता करती है। शरीर सिर और धड़ में विभक्त रहता है। एक पेशीय जीभ उपस्थित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित बाइलोबेड होती है। यह शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र और मलाशय से बनी होती है जो अवस्कर द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख्य पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय हैं। यह पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त प्रकार का होता है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं हैं जो अवस्कर में खुलती है। नर जन्नांग एक जोड़ी वृषण तथा मादा जन्नांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। अंडों से टेडपोल निकलता है जो मेंढक में कायांतरित हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इस कृष्णा नीत चैनल को।